भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, गीता में भगवान जी कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं, अर्जुन बोले कि शिव भगवान बोले, कृष्ण जी बोले, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों में लगे रहें, त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचाराकुल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो लगे हुए पंडित जन हैं वो तो कर्म समझते हैं, और जो सन्यासी व्यक्ति हैं वो दूसरे के विचार को त्याग कर कर्म जो करते हैं उसको फल त्याग कहते हैं। वो किसी को ध्यान में न रखते हुए कार्य करते हैं। कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो क्या करता है, वो बुद्धिमान पुरुष है वो जो फल अशक्तियाँ त्याग कर केवल भगवता कर्म में लगा रहता है। कहता बुद्धिमान व्यक्ति जो है केवल सभी चीज़ों को त्याग कर अपने मतलब के कार्यों को करते हुए आसक्तियों से दूर रहकर आसक्तियों को त्याग कर केवल भगवान के भजन में लगा रहता है या भगवान की याद में लगा रहता है। गीता भगवान की चर्चा, उठते बैठते कहीं आते कहीं जाते जब बोलता है तो गीता भगवान की चर्चा किया करता है, सत्संग करता है, अच्छी सी बातों को ग्रहण करता है, तो उसे भगवान कामयाबी की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति कितना अच्छा हो गया, परंतु क्या होता उसकी कामयाबी तो चमकती है। कहते कामयाब व्यक्ति की कामयाबी तो चमकती है, परंतु कोई ये नहीं देखता है कि वो अगर कामयाब हुआ है या अंधेरे से उजीले में आया है, अब उसका अंधकार दूर हुआ है तो उसका अंधकार कैसे दूर हुआ है। मनुष्य समाज में कोई ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि जो अगर हम बर्तन को जैसे मांजते हैं तो बर्तन चमकता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो मनुष्य ये नहीं सोचता कि इसका बर्तन ज़्यादा क्यों चमकता, ज़्यादा चमकता क्यों थोड़ा कस के हाथ से मल देता है तो हमारा बर्तन चमकते लगता है। उसी भांति जब व्यक्ति की कामयाबी मिलती है तो उसने बहुत से रास्तों को क्रॉस किया होता है। ऐसे रास्ते कि जैसे काम के रास्ते हैं, वो काम करता हुआ भक्ति का रास्ता है तो भक्ति में धीरे धीरे आते आते तब तो भक्ति को अग्रसर होता है। जैसे कोई सत्संग में बैठता है तो 4 प्रश्न करता है, कोई बैठता है 1, कोई करता है 2, तो क्या है वो जितनी भक्ति में लीन हो गया उसको मालूम हो गया कि अब हमें ये बोलना जब नहीं मालूम होता तो हम क्या बोलेंगे। वही कहते हैं कामयाब व्यक्ति की कामयाबी तो हम देखते परंतु हम ये नहीं ध्यान करते हैं कि वो कितने अंधेरे से इतने उजीले में आया है। ये तो हम जानते नहीं हैं कि कितने अंधेरे से वो यहाँ तक आया है। तभी तो कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनी रहती। जब हम खुद पे भरोसा करके कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में ताकत बनी रहती, क्योंकि हमें मालूम है कि कहीं जाना है, अगर हमें उसकी दूरी मालूम है तो हमें मालूम है हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे। बट अगर हम वो यही नहीं मालूम है कि हम जा रहे हैं किसी दूसरे के साथ चलते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि अभी हमें कितनी दूर और जाना, अभी हमें कितनी दूर और जाना, और हमें मालूम होता है तो हम अपनी ताकत से हाँ हम इतनी देर में पहुँचेंगे या अब इतना रह गया, तो हमें पहुँचने में आराम होती। उसी तरह से कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए या भजन कीर्तन करने के लिए हम खुद पे भरोसा करके बैठें कि अब हम ये करेंगे तो हमको इसमें कामयाबी मिलेगी, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, निरंतर अगर सत प्रयास करते रहेंगे तो ये हमें प्राप्ति अवश्य होगी। तो कहते हैं भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनी रहती है, और जब दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हमें कमजोरी आ जाती। जब हम कोई काम करने के लिए दूसरे की सोचते हैं कि इसके द्वारा कर लेंगे, ये हमारा काम कर देगा, तो उसके हम रिक्वेस्ट किया करते हैं कि कब करोगे, आज गए उसके पास मेरा ये काम कर दो, कल गए उसके पास मेरा ये काम कर दो, लेकिन वो काम हाँ कर देंगे, आज कल परसों किया करता है। जब हमें खुद से करना होता है तो हम खुद जल्दी से कर लेते हैं। वही कहते हैं कि अपने पे कमज़ोरी बनी रहती है, और तब तक इसे फिर क्या होता है जब वो मेरा काम करता है तो क्या होता है कि वो काम तो मेरा कर देता है, परंतु उसको मालूम ये रहता है कि मैंने इसका काम किया था, अरे ये तो कमज़ोर व्यक्ति है, मेरे पास इतनी बार आया था तो मैंने काम किया था, इसको तो ये काम करना ही नहीं आता। तो क्या हमने उसके कितने अच्छे काम किए हैं, या हमने खुद कितने अच्छे अपने लिए काम किए, या उसी के लिए कितने अच्छे काम किए हैं जिसने जो मेरा आज कर रहा वो इसको नहीं याद रखेगा, लेकिन वो याद क्या रखेगा, मेरी कमज़ोरी की, तो मैंने इनका काम किया। तो वही कहते हैं कि मनुष्य किसी की अच्छी बात को, अच्छे कर्म को याद नहीं रखता है और उसकी कमज़ोरी को हमेशा याद रखता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर से कमज़ोर है। तभी कहते हैं कि हर व्यक्ति इंसान का एक जैसा नहीं रहता। गीता भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति का टाइम एक जैसा नहीं रहता, ये तो बहता पानी की तरह आता और जाता है। तो हम क्यों इसमें घमंड करते हैं।
और जैसे हम भगवान गीता भगवान ही सुनते हैं, तो क्या एक व्यक्ति गीता भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो क्या दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता? सभी गीता भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकते। इसमें कोई धर्म का भी बंधन नहीं है, कोई जाति बंधन, धर्म बंधन, पैसे का बंधन, रुपया का बंधन, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अगर एक व्यक्ति गीता भगवान की पूजा करता है या सत्संग में जाता है, गुरुधाम जाता है, तो वहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। इसमें कोई बांध थोड़ी ना है। तो यही कहते हैं कि जैसे एक बहुत छोटा सा अच्छा सा दृष्टांत है पार करने का, कि जैसे हम गुरु जी की शरण में जा सकते हैं या सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग के ज्ञान को ले सकते हैं, उसी तरह से सब ले सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा अच्छा सा दृष्टांत है। एक झील थी। उस झील में एक आदमी ने सोचा कि एक छोटी सी मछली पड़ी हुई थी, तो वो उस पानी में वो आराम से खूब तैर रही थी, अप डाउन, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर कर रही थी। तो आदमी ने देखा कि इतनी अच्छी झील चल रही है और इस झील में ये मछली जो है आराम से देखो नहा रही है और कितना एंजॉय कर रही है, अब मैं भी इसमें एंजॉय करूँगा। उसने भी क्या किया, उसमें झट से झील में वो कूद गया और वो भी नहाने लगा, उसी तरह अप डाउन करने लगा। वो तो बह के नीचे ही निकल गया और मछली नीचे ऊपर नीचे। क्यों? मछली छोटी तो के कारण नहीं, मछली को ज्ञान था कि हम मुंह में पानी नहीं भरेंगे तभी तो हम ऊपर नीचे चलेंगे। मछली पानी में रहती है पर पानी नहीं पीती। पानी कब पीती है? जब वो ऊपर को मुंह करती है तब जरा सा पानी पीती मछली। हम सब कहते हैं मछली पानी में रहकर भी प्यासी रहती है। क्यों? वो अगर वो पानी पेट भर पी ले तो वो नीचे बैठ जाए, उसको ज्ञान था। और उस आदमी को ज्ञान नहीं था कि इस झील में हमें कैसे तैरना है। वो तैरा और नीचे बह गया। यही कहते हैं कि गुरु का ज्ञान लेने के लिए, सत्संग का ज्ञान लेने के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक दिन गए हैं सत्संग, आया हमें नहीं आया, इसको आ गया, 2 दिन गए, 4 दिन गए, नहीं। हम निरंतर सत प्रयास करते रहें और गुरु का ध्यान करते हुए, गीता भगवान का ध्यान करते हुए अगर रोज़ सत्संग जाते हैं, सुनते हैं या गुरुधाम जाते हैं, तो भगवान जैसे सबको सत्संग सुनते हैं हम भी उसी तरह से सुनने लग जाते हैं। हमको भी ज्ञान भगवान ज़रूर देंगे। जैसे हम हमारा बच्चा 4 होते हैं, छोटे बड़े, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटे बच्चे को देते हैं, फिर उससे बड़े को कि ये ज़्यादा भूखा, ये छोटा है। उसी तरह भगवान को भी मालूम है कि हमारा कौन सा भक्त आया है, तो हमें किसको कैसे राह दिखानी, क्या देना है। लेकिन अभी वो छोटा है, छोटे बच्चे को बोतल में दूध देते हैं, बड़े को गिलास में देते हैं, उससे बड़े को हम खाना दे देते हैं। उसी तरह से भगवान को मालूम है कि मेरा बच्चा भी आया है, छोटा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान देते हैं जो ये सीख सके। उसको एक बैग अगर ज्ञान दे देंगे तो उसको अहम हो जाएगा, उसको अहंकार आ जाएगा कि मैंने तो एक ही दिन में इतना सीख लिया, फिर वो उतने से ही बखान करके हट जाएगा। इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा देते 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 देते, भगवान का तो वो भी बच्चा है जो पहले दिन आया, भगवान तो उसको देना ही उसी दिन से शुरू कर देते हैं ज्ञान। ऐसा थोड़ी कि गीता भगवान उसको ज्ञान उसी दिन से नहीं देते, उसके कंठ में विराजमान हो जाते हैं, उसको ज्ञान देना तो वो शुरू कर देते। पर व्यक्ति नहीं समझ पाता, व्यक्ति छोड़ के हटने लगता है कि मैं तो कुछ नहीं आया, मेरे तो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? समझने की क्रिया केवल भागवत सुनने की या गीता सुनने की नहीं है, गीता प्रवचन सुनने की नहीं है, ये कई तरह की होती। देखिए जैसे हम गीता को इंजॉय, ये भगवान को सुन के, गीता भगवान की का प्रवचन सुन के हम समझ जाते हैं, समझ में आता है तो हम आराम से जाते रहें। हमें उससे नहीं, किसी को कैसे आनंद आता है? गीता भगवान के भजन होते हैं, भजन से मन लगता है, वो भी हमारी पूजा है। कोई को नृत्य करने की खुशी मिलती है, वो भी गीता भगवान की पूजा है। हम किसी प्रकार से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। कोई ये बात नहीं है कि हम केवल की गीता सुन के पढ़ के ही, क्या भजन करने से नहीं प्राप्त होता? हरि भजन से भी प्राप्त होता है। तुलसीदास जी केवल हरि भजन ही तो करते थे, तो जब कुएं में गिर गए थे तो केवल हरि भजन ही तो करते, तो कृष्ण भगवान ने उनको कैसे निकाला था? कृष्ण भगवान जब उनको निकाले तो सूरदास को हाथ दिए, सूरदास हाथ पकड़ के निकले और क्या बोले थे? तब कृष्ण भगवान जाने लगे तो सूर्य भगवान यही बोले थे कि हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मुँह, मेरे हृदय से जब जाओगे तब जान जाएगा। तो भगवान ने तो कहे कि अरे भगवान, कृष्ण भगवान, तुम हमारा हाथ छुड़ाकर हमें कमज़ोर समझ के जा रहे हो, हमारे हृदय से तो नहीं जा रहे हो। उसी प्रकार से भगवान सबके कंठ में, हृदय में पहले दिन से विराजमान होने लगते हैं। बस बात का क्या है? बात केवल और केवल हमारे समझने की है कि हम कितना अध्ययन करते हैं, हम कितना समझते हैं, हम अपना कितना दिल
भगवान से लगाते हैं, हम कितना भगवान को मनन कर पाते हैं, कितना भगवान से मन लगाते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना भगवान से जुड़े। अगर भगवान को हम उंगली देंगे तो भगवान मेरा हाथ पकड़ लेंगे, और हम भगवान को छंगुलियाँ देंगे तो भगवान मेरा अंगूठा पकड़ेंगे। तो हम उंगली दे रहे हैं कि अंगूठा दे रहे हैं या हम हाथ पकड़ा रहे हैं, हम जितना पकड़ाएंगे उससे ज़्यादा भगवान हमारा बढ़ के पकड़ेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि हम भगवान का भजन प्रयास सतत करते रहें, हमेशा करते रहें, निरंतर करते रहें, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं अब भगवान कहीं नहीं, भगवान कैसे प्राप्त होंगे? भगवान नहीं तो हम चलते कहते हैं, हमारी आत्मा में भी तो भगवान ही बैठे हैं, उन्हीं के सहारे तो हम चल रहे हैं। अगर हमारी आत्मा में भगवान न हो तो हम कैसे चले? जिस समय भगवान हमारी आत्मा से हट जाते उस समय हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है। जब हमारा निष्प्राण हो जाता है तो हमारे योग्य रहता है, हमारे घर में उसको कोई रखना पसंद करता है, हमें फिर कोई रखना नहीं पसंद करता है। जब तक कि हमारे घर में प्रभु बैठे हैं तभी तक तो ये मेरी सांस चलती, तभी तक तो बस ये है कि हमारे लिए क्या है। भगवान तो हमें इतना चलाते हैं कि भगवान तो हमसे कहते हैं कि हमें निरंतर भगवान की प्राप्ति के लिए, आज भगवान सबके घर में है, हमारा जब हमें कोई रखना नहीं पसंद करता, भगवान बस इतना कहते हैं कि तुम अगर भगवान नहीं चलाते हैं तो आप बताइए, भगवान कहते हैं कि आप तकिया रख के लेट जाइए, और उसके बाद तो भगवान को सुलाना, जगाना, हमारी बॉडी को पूरा मेकअप करना कौन करता? भगवान ही तो करते हैं। हाँ, वो बात दूसरी, कभी हमारे शरीर में दर्द तो हम दवा लेके खाते हैं, लेकिन अगर हम कहीं से थके हुए आते हैं तो हमें लगता है कि हम अब केवल सो जाएं, तो हम तकिया लगा के जब सो जाते हैं, तो जब हम घंटे 2 घंटे सो के उठते हैं तो क्या लगता है? मेरी बॉडी एकदम हमें हल्की हल्की लगती है, हमें रिलीफ मिल जाता। तो हमें रिलीफ क्यों मिल जाता? हमें कैसे मिलता? सारी इंद्रियों का संचालन कौन करता है? क्या मैं सोने के बाद करती हूँ, या आप करते हैं, या कोई इंसान करता है सोने के बाद अपनी बॉडी का संचालन? कोई करता है? कोई अपनी बॉडी का संचालन नहीं करता है। कौन करता है? जब हम सोते हैं उस समय भी हमारे भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमारी बॉडी का संचालन करते हैं, तभी हमारी बॉडी बिल्कुल फिट होती है। जब हम घंटे 2 घंटे सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी को क्यों रिलीफ मिलता है? क्योंकि भगवान ने हमारी पूरी बॉडी की सफाई कर दी होती, मरम्मत कर दी होती है कि हम फिर चलने के लायक बन जाए, फिर काम करने के लायक बन जाए। इसीलिए कहते हैं कि सोने के बाद हमें आराम मिलती है, उस समय भगवान हमें बिल्कुल, तो इसलिए कहते हैं। परंतु ये ज्ञान हमें तभी मिल सकता है जब हम कोई अच्छा सत्संग पकड़ें। कहते हैं कामयाब व्यक्ति क्यों चमकता है? कामयाब व्यक्ति इसलिए चमकता है कि वो भगवान का मनन करता रहता है, वो अपनी बुद्धि को यूज़ करता है, और ये नहीं सोचता कि अंधेरे में ये से उजेले में कैसे आया, बस ये सोचता है कि ये अच्छा दिख रहा तो ये कैसे दिख रहा है, ये अंधेरे से उजेले में कैसे आया, इसमें उजेले आने का क्या कारण है। ये नहीं समझ पाता कि अंधेरे से उजेले में कैसे आया, वो भी अंधेरे में रहता है, सब अंधेरे में रहते हैं, लेकिन उजाला आने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम साल भर पढ़ने के बाद ही कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा सेकंड आता है, कोई बच्चा थर्ड आता है, लेकिन पढ़ाई तो सब करते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी सत्संग तो सब जाते हैं, गुरुस्थान तो सब जाते हैं, पर किसने कितना ग्रहण किया, जैसे उतने अंक मिलते हैं हमें, वैसे इसमें भी तो है कि हमने भगवान को कितना चाहा, हमने भगवान को कितना पकड़ा, हमने भगवान को कितना माना, तो उतना ही तो भगवान हमको भी पकड़ेंगे। बट भगवान इसमें भेदभाव नहीं करते कि हम इसको खाना ना देंगे, इसको ये ना करेंगे। भगवान ये तो सभी को करते, लेकिन जिससे हमारी किताब खुलती है वैसी बंद होती है। जैसे कर्म हम करते हैं उसका फल तो कुछ मिलेगा ही, ये तो बनी सी बात है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहला भरोसा हमें अपने ऊपर रखना चाहिए। खुद पर भरोसा करेंगे तो हमारे में ताकत बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है, और दूसरों के बल से हमें कमज़ोरी का महसूस होता है। अपनी ताकत है, दूसरों की ताकत हमारे लिए कमज़ोरी है। सही मायने में अगर देखा जाए या सही समझा जाए तो हम अपने आप किए हुए कार्य से ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, दूसरों के कामों से हम कम संतुष्ट होते हैं। लेकिन हम दूसरे के कामों को बहुत पसंद करते हैं कि ये मेरा काम कर देगा, वो हमारे लिए हानिकर होता है। हर काम को हमें स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद से अपना काम करने की कोशिश करें। कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे को पढ़ाना हम कितना भी घर में पढ़ाएंगे, पर टीचर को पढ़ाए बिना, स्कूली मान्यता के बिना हमारा मार्कशीट बच्चे की नहीं बन सकती। ऐसे कामों के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन घरेलू काम और ऐसे कुछ जो काम होते हैं, या जैसे भगवान का सत्संग करना तो हम खुद करें। हम दूसरे से कह दिए कि उधर जा रहे हो, जरा मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। अरे प्रसाद हम ना चढ़ाएं, मंदिर में भी हम ना जाएं, लेकिन घर में बैठ के हम उस मंदिर को याद कर लें तो हमें
भगवान की प्राप्ति। हम मंदिर भी ना जाएं, हम उसको पैसे भी ना दें कि तुम पैसे चढ़ा देना, प्रसाद चढ़ा देना, और हम मंदिर भी ना जाएं। हम घर से मंदिर की मूर्त याद करें कि हे भगवान विष्णु जी तुम ऐसे हो, हे गीता भगवान तुम ऐसे हो, हे कृष्ण जी तुम ऐसे हो, हे यशोदा मैया तुम ऐसी हो। हम घर से याद करें तो हमें ताकत मिलती है, मोक्ष मिलती है, ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो हमें केवल मनन करना है, ना कि हम भगवान हमारी किसी चीज़ के भूखे हैं। जो चीज़ हम चढ़ाते हैं वो सब हमें अर्पण करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हम चढ़ाते हैं उसकी सुगंध भगवान लेते हैं। बट जब हम कभी पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन में जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं वो हमें बिल्कुल शुद्ध चढ़ानी चाहिए, बीन के चढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसमें घुन है, हम निकाल दें। हमें अच्छी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए हवन करने में, पूजा करने में, क्योंकि खराब वस्तु चढ़ाने से भगवान को सुगंध भी अच्छी नहीं मिलती है। भगवान केवल सुगंध ही तो प्राप्त करते हैं, और उसी से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। भगवान भी लेते हैं, और उसको देने के बाद जो हमारे मन को संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि हमारे भगवान की संतुष्टि कहलाती है। जो हम चढ़ा के अच्छे से अच्छा खुश होते हैं भगवान करके, उसकी संतुष्टि केवल भगवान को मिलती। बाकी तो जो हम पढ़ चढ़ाए सोचा है सब भगवान को अर्पण किया, तो हमने अपने मन से अर्पण किया, और मेरे मन में बैठे हुए भगवान ही उसको लेते हैं। मेरे मनी में भगवान बैठे हुए लेते हैं, और उस प्रसाद को हम खा के खुश होते हैं। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति काट काट के जब व्यक्ति बनाता है पत्थर से, तो उसको भगवान पूजा कर करके कितना खुश होता है। बट जो हमारे हृदय में भगवान बैठे उसको देखकर इंसान खुशी नहीं रहता कि हमारे घट में क्या है, हमारे अंदर कौन बैठा। हम अपने अंदर बैठे भगवान को तो कभी देख ही नहीं पाते कि हम अपने अंदर बैठे भगवान को देखें। हमेशा हमारे हृदय में जब भगवान बैठे, सबसे पहले हमें अपनी आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारी आत्मा में खुद वही बैठे हैं तो हम उन पर भरोसा क्यों नहीं करते, हम उन पर विश्वास क्यों नहीं करते, हम दूसरे की बुद्धि को क्यों यूज़ करते, हम दूसरे की अपनी भगवान में बैठी जो बुद्धि है उसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्यों नहीं मनन करते, क्यों नहीं। तो हम भी तो दूसरों के जैसे चमकेंगे, हम भी तो दूसरों के जैसे उजेले में आ जाएंगे, हम भी तो एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है तो हमें अपने पर विश्वास करते हुए सभी कार्य करने चाहिए। अपनी ताकत को ताकत समझना चाहिए, अपनी दूसरों की ताकत को ताकत न समझते हुए अपने को ताकत समझें, अपने पे भरोसा करें, और अपने ऊपर ही आत्मविश्वास करते हुए सभी कार्यों को हमें करना चाहिए। चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गीता भगवान की जय, कृष्ण मुरारी की जय, बोलो आज के आनंद की जय।